तत्पत्नी च तदा साधीन दक्षिणा नाम विस्मृता। उसकी पत्नी का नाम था दक्षिणा। परम साध्वी थी, सहज थी, सरल थी। और देखिए, जो पति के ऊपर तनी रहे उसे पत्नी नहीं कहते, जो पति को भगवान के काम में लगा दे सच में वही पत्नी। यहाँ बहुत लोग ऐसे पति बैठे हैं जो आज उज्जैन में घरवाली के जोर से आए, वो तो आने वाले थे ही नहीं कैसे भी। तो घरवाली ने कहा कि नहीं, महाराज की कथा में जाना ही होगा। तो वो कहता है तुझे महाराज की पड़ी रहती है, हर समय 9:30 बजता नहीं है, तो कुचर कुचर पूरे घर में है, पूरे दिन 9:30 बजे से लेकर के नाक में दम कर रखी है। उस समय यही बोलते हैं, लेकिन जब घरवाली इनको पकड़ करके हमारे पास लेके आती है तो सच ये है कि घरवाली से भी ज्यादा भगत ये घरवाला बन जाता है। फिर यहाँ पहुंच कर पहले वो बोलती है, फिर ये कहता है कि बहुत दिन हो गए महाराज के पास तक गए नहीं है, चलो एक बार कथा सुन करके आते हैं। ऐसा होता है। तो कामरूप राजा बहुत धार्मिक थे, लेकिन उनकी जो पत्नी थी जिसका नाम था दक्षिणा, तो इनसे भी ज्यादा धार्मिक थी, बड़ी भजनानंदी थी। दोनों मिलकर देखो, ये भगवान भीमाशंकर की उत्पत्ति की कथा चल रही है। और आज ही आपने सुना है कि जो इस कथा को सुनते हैं दुश्मन उनके सामने परास्त हो जाते हैं, महादेव उनके लिए कवच बन करके खड़े हो जाते हैं। इस कथा की भाई माताओं इतनी बड़ी महिमा है। मैंने कीर्तन बंद करा दिया था इसलिए कि ये कथा ना रह जाए, भीमशंकर को तो आज प्रकट कर ही दो। वैसे भी एक दिन पीछे कथा चल रही है, पर जो बड़ी गाड़ियां हैं, राजधानी गाड़ी लेट भी चले तो स्टेशन पर टाइम से पहुंचती है, तो ये भी गाड़ी टाइम से पहुंचेगी। 19 तारीख जब तक आएगी तब तक 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा पूरम पट्ट होगी। बिल्कुल तत्पत्नी च तदा साधी दक्षिणा नाम विस्मृता विधानम पार्थवम प्रीत्या चकार नभवल्लभा। अपने पति के साथ रोजाना मिट्टी के शिवलिंग बना करके फिर उनका विसर्जन करना, ये रोज का काम था। दंपति त्वक भावेन शंकर भक्त शंकरम। इस प्रकार उन दोनों पति पत्नी से शिव आराधन में तत्पर हो भक्तों का कल्याण करने वाले शंकर की तन्मयता से वो सेवा करते थे वरदान के द्वारा। और वह संतों का, ऋषियों का वरदान उस राजा रानी को मिला ही था। तो ये राक्षस अपनी दिग्विजय यात्रा के लिए निकला ही था, सब जगह पहुंचा। इसने मंदिरों में ताले ही नहीं डलवाए, इसने मंदिरों को तोड़वा दिया, बहुत अन्याय किया, गौशालाओं में आग लगवा दी। जितना ये कर सकता था ये सब इसने किया, क्योंकि उसको ताकत मिल गई थी। वो ताकत का दुरुपयोग उसने किया। कभी कभी लोगों को जो चीजें मिल जाती हैं उसका वो सदुपयोग नहीं कर पाते। आपको इतनी अच्छी पत्नी मिली है, सच मानिए, लेकिन उसका आप सदुपयोग नहीं कर पा रहे। आपने तो यह समझ रखा है बस 2 बच्चों को पैदा करने के लिए इसके संग विवाह हुआ है, बस यही काम है। इतना बढ़िया पति मिला है आपको और उसका आप ठीक से सदुपयोग नहीं कर पा रहे। आपको इतना अच्छा ड्राइवर मिला है, आपको इतना अच्छा माली मिला है, आपको काम करने वाले इतने अच्छे लोग मिले हैं, लेकिन उनका आप सदुपयोग ही नहीं कर पा रहे। आपके आसपास जो लोग हैं इसको ठीक से प्रयोग में ले लो इन्हें, इनसे आपके बहुत काम बनने वाले हैं। और वो सब लोग आपके आस ही पास हैं। पता नहीं ये लोग कल आपके पास रहेंगे कि नहीं, इतना अच्छा ड्राइवर रहेगा कि नहीं, इतना अच्छा रसोईया रहेगा कि नहीं, पता नहीं ये लोग कब तक आपके पास हैं। जब तक ये आपके पास हैं तब तक इनका प्रयोग, इनको प्रयोग में ले लो। इसको ऐसे प्रयोग में ले लो जैसे प्राणों के लिए आप ऑक्सीजन को प्रयोग में लेते हैं, शरीर चलाने के लिए जैसे पानी को आप प्रयोग में लेते हैं, जीवन चलाने के लिए जैसे अन्न को आप प्रयोग में लेते हैं, अच्छे कार्यों के लिए आस के आसपास जो लोग हैं उनको ऐसे ही काम में ले लो। ये मौका चूको मत। कथा बड़ी अद्भुत है। वो हमेशा यही कहती थी कि ईश्वर ने हमें मनुष्य जीवन दिया है, हे प्राणनाथ ये ऐसे ही ना गवा देना, इस शरीर को प्रयोग में ले लिया जाए। राजा और रानी भूखे लोगों के लिए घर से रोटियां खुद बना के लेके जाते हैं, दोनों गरीबों को, दीन दुखियारों को बांटते हैं। भगवान शंकर प्रत्यक्ष रूप से इनसे बात करते हैं।